वरुण की बात सुनकर वैभवी थोड़ा हिचकिचाई और फिर बोली, सॉरी वरुण, पर ना तो मेरे पास फिलहाल कोई पैसे है और ना ही मैं तुम्हारे लोन की ईएमआई भर पाऊंगी। वैभवी की बात सुनकर वरुण और उसकी माँ समता दोनों हैरान हो गए। फिर समता ने जैसे तैसे अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर वैभवी से कहा, तुम क्या कह रही हो वैभवी? वरुण को सच में पैसों की जरूरत है। उससे आज पैसे मिलेंगे तो वो कल पैसे कमा पाएगा और कल पैसे कमाने से उसकी परसों शादी हो जाएगी। हाँ दीदी, आप भी जानती हो कि मुझे नताशा कितनी पसंद है। वरुण ने भी समता की बात में जोड़ते हुए कहा। ऐसे में वैभवी ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मेरी जॉब जा चुकी है और अब मैं बहुत ही कम सैलरी पर एक कॉल सेंटर में काम कर रही हूँ, इसलिए मुझसे पैसों की उम्मीद मत करिए प्लीज। क्या? समता हैरानी में चिल्ला पड़ी। उसे मानो एक पल के लिए वैभवी की कही बात पर विश्वास नहीं हुआ था। इधर वरुण भी उतना ही हैरान हुआ और बोला, जॉब जा चुका है मतलब? आप तो कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रही थी, सैलरी भी लाखों में थी, फिर जॉब कैसे चली गई? और माफ करना, लेकिन आप अपनी कंपनी के मालिक को भी डेट कर रही थी ना? ऐसे में तो आपकी जॉब चली जाना नामुमकिन है। आप कहीं मुझे पैसे ना देने पड़े इसलिए झूठ तो नहीं बोल रही? वरुण की बात सुनकर वैभवी ने एक गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ वरुण, और जिस कंपनी की तुम बात कर रहे हो वो कंपनी बंद हो चुकी है। हाँ, मैं उसके मालिक से प्यार करती थी, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक मुझे छोड़कर इस देश से भाग गया। यह है सच, ठीक है? वैभवी की बात सुनकर वरुण हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या कहे। अपना बिजनेस खड़ा करके वरुण अपनी गर्लफ्रेंड नताशा से शादी करना चाहता था। उसके पास बिजनेस से जुड़ी पूरी प्लानिंग थी, लेकिन सिर्फ कैपिटल की कमी थी। ऐसे में वरुण जानता था कि उसकी बहन उसकी मदद कर सकती थी, और एक बार को अगर उसकी बहन के पास पैसे नहीं भी होते तब भी वो 20 लाख रुपए अपने बॉयफ्रेंड देवेन से मांग सकती थी। हालांकि देवेन उसकी बहन को छोड़कर भाग गया था। ये खबर सुनकर वरुण के सारे अरमान टूट गए थे। उसे अपना भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा था। दोनों माँ बेटी की आज वैभवी से मिलने की वजह भी यही थी। हालांकि वैभवी का ये सच समता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसे में वो गुस्से से गुर्राते हुए बोली, कितनी उम्मीद लगाकर बैठे थे हम तुमसे वैभवी, लेकिन तुमने एक ही बार में सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। अब क्या करोगी तुम? हाँ, जिंदगी भर कॉल सेंटर में नौकरी, रोज अपने मैनेजर और कस्टमर की गालियां सुनती रहोगी। इससे अच्छा तो डिलीवरी की जॉब कर लो। लगाओ अपने उस 2 कौड़ी के आशिक को फोन जो डिलीवरी करता था। बहुत टाइम पहले तुम उसी से प्यार करती थी ना, जाओ उसी के पास वापस। समता के कड़वे शब्द सुनकर वैभवी ने एक गुस्से भरी गहरी सांस ली और कहा, आप अपनी जुबान संभाल कर रखो माँ। आपको अंदाजा नहीं है कि आप किसकी बात कर रही हो। मैं उसी लड़की की बात कर रही हूँ जो डिलीवरी बॉय था, और उसके बावजूद तुम उस गरीब से प्यार कर बैठी थी। समता ने एक और बार दोहराया। ऐसे में वैभवी चिल्लाते हुए बोली, माँ प्लीज चुप हो जाओ। आप जिसे गरीब बोल रही हो वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। अगर आपके शब्द किसी और के कानों में पड़ गए तो हमारा जीना आराम हो जाएगा। वैभवी को घबराते देख वरुण और समता एक पल के लिए हंसे और फिर समता ने कहा, क्या वो डिलीवरी वाला खतरनाक इंसान है? हमारा जीना हराम कर देगा वो? लगता है तुम अब भी उसे भूल नहीं पाए हो वैभवी। बोल तो ऐसा रही हो जैसे वो डिलीवरी वाला नहीं बल्कि टाइगर है। समता की बात सुनकर वैभवी ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, वो वाकई टाइगर ही है माँ। मैं जिस डिलीवरी बॉय से प्यार करती थी वही टाइगर है। अभिनव गढ़वाल ही टाइगर है। वैभवी की बात सुनते ही समता और वरुण ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और फिर वो दोनों और भी जोर जोर से हंसने लगे। ऐसे में वैभवी अपनी भौहें तानते हुए आगे बोली, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को ये मजाक लगेगा, लेकिन सच में वही लड़का टाइगर है। ऐसा सुनने में आया है कि उसे बहुत सालों बाद अपनी आइडेंटिटी वापस मिली है। अब पता नहीं वो जानबूझकर गरीब बनकर रह रहा था या फिर वाकई अपनी आइडेंटिटी खो चुका था।
लेकिन जो भी हो वही मेरा बॉयफ्रेंड था। पर आप लोग ये नहीं मानोगे ना, तो फिर रुको। अपनी बात खत्म कर वैभवी तुरंत अपने बेडरूम में गई और कुछ ही मिनटों में अपने हाथ में एक फोटोग्राफ लेकर बाहर आई। उसने वो फोटोग्राफ समता और वरुण की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये देखो, ये मेरी और टाइगर की एक तस्वीर है, लगभग 4-5 साल पुरानी। वरुण ने वो फोटोग्राफ अपने हाथ में ली और वो उसे गौर से देखने लगा। इतने में समता उस पर शक करते हुए बोली, ये फोटोग्राफ नकली तो नहीं? वरुण ने तुरंत ना में सिर हिलाया और हैरान होते हुए कहा, ये बिल्कुल असली फोटोग्राफ है मां। समता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस डिलीवरी बॉय के बारे में वैभवी ने उसे बताया था वही डिलीवरी बॉय टाइगर था। ऐसे में अब समता बुरी तरह घबराने लगी। उसने अभी टाइगर के बारे में जो भी भला बुरा कहा वो सोचकर उसे डर लगने लगा था। मतलब अब मैं अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर पाऊंगा और नताशा भी मेरी जगह किसी और से शादी कर लेगी। अरे यार, वरुण ने चिढ़ते हुए आगे कहा। इस परिस्थिति में समता भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। वही वैभवी को काफी गुस्सा आ रहा था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, अब वो उसके लिए खुद को कोसने की जगह अभिनव को कोसने लगी। मैंने अभिनव को एक और मौका दिया, लेकिन फिर भी उसने मुझे भाव नहीं दिया। सारी गलती उसी की है। वो तो टाइगर बनकर सेटल हो गया, लेकिन उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे भी अपने परिवार के सपनों को साकार करना है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। कुछ करना पड़ेगा वैभवी, कुछ करना पड़ेगा। वैभवी ने अपने आप से कहा और फिर कुछ सेकंड्स के लिए वो कोई तरकीब सोचने लगी। फिर अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो तपाक से बोली, एक आइडिया है माँ। वैभवी की बात सुनकर समता ने उसकी तरफ अपनी गर्दन उठाई और कहा, कौन सा आइडिया? वैभवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें पैसों की जरूरत है और टाइगर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और चूंकि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है, इसलिए उसकी यह जिम्मेदारी है कि वो मुझे करोड़ों रुपए दे। हमें टाइगर से पैसे निकलवाने होंगे, चाहे फिर हम उसके सामने हाथ फैलाएं या फिर उसे ब्लैकमेल करें। वैभवी का आइडिया सुनकर वरुण ने एक पल के लिए समता को देखा और फिर वापस वैभवी को देखकर वो हंसने लगा। आपको क्या लगता है दीदी, आप टाइगर के सामने भीख मांगने जाओगी और वो आपको दे भी देगा? और आप टाइगर को ब्लैकमेल करने के बारे में सोच रही हो? आर यू सीरियस? मेरे हिसाब से तो। इससे पहले कि वरुण आगे कुछ कह पाता, समता ने अपना हाथ ऊपर करके उसे रुकने का इशारा किया और फिर एक गहरी आवाज में कहा, वैभवी की बात में दम है। फिलहाल टाइगर ही हमारी मदद कर सकता है और ऐसा मौका हमारे पास दोबारा आएगा भी नहीं। अगर हम खाली बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हमने कोशिश की तो हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। समता की बात सुनकर वैभवी मुस्कुराई और बोली, वही तो माँ, अभिनव के साथ मेरा रिलेशनशिप कुछ तो काम आए। अपनी गरीबी के दिन में उसने मुझे भी कई बार गरीब और लाचार महसूस करवाया है, लेकिन अब जब वो अमीर हो गया है तो मेरा भी हक बनता है उसके अमीरी का स्वाद चखने का। हाँ? जहां एक तरफ वैभवी और उसके परिवार में टाइगर के खिलाफ शैतानी ख्याल पनपने लगे थे, वहीं दूसरी तरफ अभिनव भी दामोदर के बेसमेंट से वापस ऊपर हवेली में आ गया था। उसने कबीर के साथ मिलकर पूरी हवेली का एक बार चक्कर लगाया और फिर वो सोने के लिए अपने बेडरूम में वापस आ गया। रूम में घुसते उसने देखा कि अनन्या खिड़की के पास बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। उसे देखकर अभिनव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो उसके करीब आते हुए बोला, कौन सी बुक पढ़ रही हो? अभिनव की आवाज से अनन्या का अपनी किताब पर से ध्यान टूट गया और वो अभिनव को देखते हुए आगे बोली, कुछ नहीं, एक बिजनेस ग्रोथ की बुक है। अभिनव ने उसके जवाब पर अपना सिर हिलाया और फिर कहा, लगता है तुम्हें फिर से कोई बिजनेस करने की इच्छा हो रही है। अभिनव की बात पर अनन्या मुस्कुराई और बोली, मैं एक बिजनेस फैमिली में पली बड़ी हूं, तुम मेरे अंदर से बिजनेस के कीड़े को नहीं निकाल सकते हो। ये बात तो सच है,
इसलिए मैं उस कीड़े को निकालने की कोशिश भी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें फिर से बिजनेस करना ही है तो तुम मुझे अपनी पसंद की इंडस्ट्री बता सकती हो। मैं जल्दी तुम्हारे लिए वहां पर एक सेटअप का इंतजाम करवा दूंगा। अभिनव की बात सुनकर अनन्या ने कुछ सेकंड्स के लिए सोचा और फिर कहा, मुझे एक्चुअली अब किसी नई फील्ड में बिजनेस करना है। अच्छा, जैसे कि? अभिनव ने पूछा। अनन्या जवाब में बोली, जैसे कि रियल एस्टेट। रियल एस्टेट? इंटरेस्टिंग। तुमने इसके लिए कोई बिजनेस प्लान सोचा है? अभिनव ने फिर से पूछा। ऐसे में अनन्या ना में सिर हिलाते हुए बोली, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है, बस रियल एस्टेट में एंटर होने का ख्याल था। यह सुनकर अभिनव ने अनन्या की बात पर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम साथ मिलकर कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा। अभी के लिए गुड नाइट। गुड नाइट, अनन्या ने भी मुस्कुरा कर कहा। अभिनव ने धीरे से उसका माथा चूमा और फिर वो बेड पर सोने चला गया। अगली सुबह उसकी नींद कबीर के फोन से खुली थी। अभिनव स्क्रीन पर उसका नाम देखकर समझ गया था कि कबीर उसे इतनी सुबह सुबह क्यों फोन कर रहा था। ऐसे में वो एक गहरी सांस लेकर कबीर का फोन उठाते हुए बोला, हाँ कबीर, मैं बस रेडी होकर बाहर ही आ रहा हूं। ठीक है बॉस। इतना कहकर उधर से कबीर ने फोन काट दिया। अभिनव ने बेड से उठने से पहले अंगड़ाई ली और फिर उसकी नजर अपनी बगल में सोई हुई अनन्या पर गई। सोती हुई अनन्या की खूबसूरती किसी चांद से कम नहीं थी। अभिनव पूरे दिन उसके बगल में बैठकर उसे एकटक देख सकता था। नहाने के बाद अभिनव तैयार होकर अपने रूम से बाहर आ गया। अपनी ट्रेनिंग के पहले दिन उसने आज एक ट्रैक सूट पहना था। हॉल में बैठा कबीर अभिनव का इंतजार कर रहा था। अभिनव को आते देख वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, चले बॉस? हाँ, अभिनव ने कहा। वो कबीर के साथ हवेली के बाहर आ गया, जहां उनके लिए एक गाड़ी तैयार खड़ी थी। अभिनव और कबीर उस गाड़ी में बैठे और फिर हवेली से बाहर निकलने लगे। कुछ देर के बाद वो एक खाली ग्राउंड में पहुंच गए, जहां मिट्टी थी। कबीर ने गाड़ी से नीचे उतरते हुए अभिनव से कहा, सबसे पहले मुझे आपका स्टेमिना टेस्ट करना है। आपको दौड़ते हुए इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने बॉस। आपके पास टोटल 10 मिनट का वक्त है। हम शुरू करें? कबीर की बात पर अभिनव ने एक पल के लिए अपनी आंखों से उस पूरे ग्राउंड को नापा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है। कबीर ने अभिनव को पोजीशन पर जाने को कहा। उसने फिर अपने पास से एक स्टॉप वॉच निकाली और जोर से कहा, 3, 2, 1, गो। इधर कबीर ने स्टॉप वॉच शुरू की और उधर अभिनव भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगा। सिर्फ 10 मिनट में उस बड़े से ग्राउंड के 10 चक्कर लगाना अभिनव को आसान तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसे इसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत थी, इसलिए वो पूरे जोश से दौड़ता जा रहा था। वेरी गुड। एनर्जी कंजर्व करने के लिए मोमेंटम बनाओ बॉस। जहां जरूरत लगे वहां स्पीड धीमी करो, लेकिन थक कर रुको मत। कबीर फिर से चिल्लाते हुए बोला और अभिनव को दौड़ते हुए देखने लगा। इतने में अचानक कबीर का फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन देखी तो पाया कि एक अनजान नंबर से फोन आ रहा था। कबीर एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसने उस फोन को उठा लिया। हेलो? अपने पीछे देख, उधर से फोन पर किसी ने कहा। ऐसे में कबीर की नजर अभिनव से हटी और वो पलटकर पीछे देखने लगा। अभिनव दौड़ ही रहा था कि इतने में अचानक उसके सामने एक आदमी आया और उसने धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही अभिनव गुर्राया और उस आदमी की तरफ देखने लगा जिसने उसे धक्का दिया था। सूरज ठीक उस आदमी के पीछे था, इसलिए अभिनव को उसकी शक्ल ठीक से नहीं दिख पा रही थी। अब आगे क्या होगा? अभिनव को धक्का देने वाला वो आदमी कौन होगा? क्या अभिनव उससे लड़ पाएगा? और क्या वैभवी टाइगर से पैसे निकलवा पाएगी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।